तो हेलो दोस्तों, आज आपका जो क्लास होगा वो द्विघात समीकरण से संबंधित थोड़ा सा उसका बेस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। छोटा सा बोर्ड होने के कारण हम आपको फेस नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि फेस दिखाएंगे तो फिर बोर्ड नहीं दिखेगा। तो आप क्लास स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण शॉर्ट में लिख दिए। इसका सबसे पहले बात है व्यापक रूप जानना है। ये द्विघात समीकरण होता है, इसका व्यापक रूप होता क्या है ना? तो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब ये ए है, यहाँ पे बी है, फिर यहाँ सी है, यहाँ 0 है। ये तो जान रहे हैं कि चर है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। लेकिन यहाँ पर जो ए है, बी, सी, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है कि आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है? एक्स का गुणांक। और ये जो सी है, सी आपका अचर मान है। ऐसे तो बोलेंगे ए बी सी का मान हमेशा बदलता है। अब इसके बारे में जानेंगे। ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी है एक्स का गुणांक है, सी अचर मान है, ए बी सी का मान हमेशा बदलता है। इसमें दो गो मूल होगा। अगर अभाज्य गुणनखंड के द्वारा अगर हम ज्ञात करेंगे एक्स का मान, तो उसको हम लोग मूल कहेंगे। और मूल जो होता है दो, अल्फा और बीटा, ये दोनों क्या होता है? मूल होता है। तो इसके आधार पर दो गो फॉर्मूला बनता है। एक होता है मूलों का योग, मूलों का योग, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब बी समझ जाइएगा क्या है, तो एक्स का गुणांक, ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा जो होता है मूलों का गुणनफल, इसको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, इसका व्यापक वाला। क्या है कि जैसे उदाहरण में दे दिया आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल 0। अब इसमें से आपको बोलिए कि ए बी सी का मान कैसे आएगा, तो इसके जस्ट नीचे व्यापक रूप लिख देंगे एक बार, व्यापक रूप। अब इसके जस्ट सामने देखना है, ए के सामने क्या है, बी के और सी का। तो इस तरह से लिखेंगे ए बराबर 2, बी बराबर 6, सी बराबर 3। अब ये बी सी हो सकता है अगला उदाहरण दूसरा रहेगा तो इसका मान बदल जाएगा, इसलिए हम बता दिए कि ए बी सी का मान हमेशा बदलेगा, है ना? अब जैसे कि कहने का मतलब है कि अभी जो आपको बताएं मूल के बारे में बताए थे, तो मूल कैसे जानेंगे? तो जैसे मान लीजिए वो उदाहरण में दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 0। इसको बनाएंगे जब, तो यहाँ पे हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। अब इसको बनाना है तो करना क्या है? तो जब सबसे पहले देखिए जो गुणनखंड करने का जो नियम होता है, ए के साथ जो है जो मान रहेगा, चाहे 2 रहे 4 रहे, इसके साथ सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 क्रॉस सी का मान 4। तो 1 और 4 4, इसका गुणनखंड कर देंगे तो 4 4 का गुणनखंड करेंगे 2 2, है ना? देखो अब यहाँ पर दो भाग में आया, तो जोड़ने के बाद ये बी का मान आना चाहिए, और गुना करने के बाद जो ए और सी का जो मान होता है वो आना चाहिए, है ना? तो देखिए 2 गुना 2 करेंगे 4, और 2 और जोड़ेंगे तो 4। तो अब ये अगला स्टेप में डेट इम्प्लाई दे करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर दो भाग में दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, 2x प्लस 4 इक्वल 0। अब देखिए दो भाग में हो गया। अब इसमें कॉमन लेना है, तो देखना है कि दोनों में आता क्या है। तो इसमें देखिए डबल एक्स, इसमें सिंगल एक्स, इसमें एक एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 2,
और इसमें क्या है 2 है, इसमें 4 है, +2 कॉमन, x + 2 = 0। तो ये हो जाएगा आपका x, ये दोनों देखिए एक जैसा है, तो x + 2 कॉमन इंटू x + 2 बराबर 0। अब दोनों एक जैसा आ गया, दोनों को 2 भाग कर देंगे, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अब ये जो दोनों मान आया, ये हो गया आपका मूल बराबर, यानी अल्फा का मान जो पहले आया -2, बीटा का मान जो आया -2। इस आधार से इसको बनाना है गुणनखंड विधि से। समझे बात?